बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश तिवारी की खराब वाहन को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हो गई। मिस्त्री सोनू सोनकर को गोली कंधे पर लगी, जिसका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। बताया गया कि सतीश तिवारी वाहन खराब होने पर उसे मिस्त्री के हवाले कर घर चले गए थे। मिस्त्री और उसका साथी गाड़ी ढकेल रहे थे, तभी दूसरे पक्ष से विवाद हुआ और फायरिंग कर दी गई। सोनू की तहरीर पर शिवपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। हमलावरों की तलाश जारी है। सतीश तिवारी पूरी तरह सुरक्षित हैं। मई को थाना शिवपुर क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई। घटना देर रात 12 बजे की है, जिसमें सोनू सोनकर, जो कि कार मैकेनिक है, अपने अन्य साथियों के साथ शुद्धिपुर पेट्रोल पंप के पास गाड़ी अपने कस्टमर की गाड़ी को रिपेयर हेतु कहीं ले जा रहा था। उसी दौरान सफ़ेद स्विफ्ट सवार व्यक्तियों ने उसके साथ कहासुनी कर ली तथा उस पर फायर कर दिया। इसी रोड रेज में सोनू सोनकर घायल हो गए तथा उन्हें इलाज हेतु तत्काल ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहाँ पर उनकी स्थिति स्थिर है तथा वह स्वस्थ है। इसी क्रम में मुकदमा थाना स्थानीय पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के राजघाट इलाके में सफाई कर रही नगर निगम की महिला कर्मचारी के साथ रमेश साहनी नामक व्यक्ति ने गाली गलौज और बदसलूकी की। विरोध करने पर आरोपी ने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी सुपरवाइजर को दी, जिसके बाद टीम के साथ आदमपुर पुलिस चौकी पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई और न्याय की मांग की गई। अपना नाम बताइए। मीनू। क्या हुआ और कहाँ पर आई? हम लोग भैया सर पे झाड़ू लगा रहे थे और वहाँ पे एक जेंट्स आया, बोला हमको गाली देने लगा। और जब हम बोले तो हमको ढकेल दिया, 2 बार हमको ढकेला, बोले कि 2 मिनट समय, तुम लोग कहाँ से आ गए हो, ऐसे बोला हमको। क्या हुआ था? फिर भैया आए तो भैया को बोल रहा है कि तुम्हें भी यहाँ से हटवाना बहुत जरूरी है, मरवा रहा है, तुम लोग भी हटवा देंगे। कौन है? हमारे सुपरवाइजर। कौन है? जो नाव चलाते हैं वो। क्या नाम है? रमेश, क्या नाम है? रमेश साहनी। कोई विवाद था उससे? कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। हम लोग झाड़ू लगा रहे तो बिना से गाली दिया। अभी कहाँ पे आई है? अभी हम लोग पैसा चौकी पे आए हैं। यहाँ से क्या आश्वासन मिल रहा है? यहाँ पे आप आई हैं तो किस उम्मीद से आई है? क्या आपका यही कि मतलब कि जो हम लोग को जो मतलब गाली गुस्सा देते हैं, हम लोग जब काम धंधा करते हैं तो हमारे पीटी भी है। हाँ, ढकेल दिए हैं 2 बार। तो क्या एप्लीकेशन आपने दिया है? हाँ, दिए हैं। क्या मांग करती है शासन से? इंसाफ करवाएं और क्या। जो हम लोग काम करते हैं तो गंदी गंदी गाली जो देते हैं, फिर ना से हम लोग गाली झाड़ू लगाते हैं तो आप चौक। वाराणसी के चित्तौपुर रमना स्थित श्री स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय के नवागत छात्रों का उपनयन संस्कार 80 स्थित रामेश्वर मठ में वैदिक रीति से संपन्न हुआ। ये संस्कार वेदाध्ययन हेतु प्रथम व अनिवार्य माना जाता है। विद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी ने कहा कि उपनयन एक वैदिक जीवन शैली का प्रारंभ है, जो आत्म कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। सचिव डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी ने इसे द्विजत्व प्राप्ति का द्वार बताया। वहीं कोषाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा ने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने वाला सशक्त माध्यम बताया। संरक्षक श्री लखन स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने कहा कि वेदों के रक्षा ब्रह्मचारियों के सतत अध्ययन से ही संभव है। यह संस्कार वैदिक विधि से पंडित अमित कुमार पांडे के आचार्यत्व में संपन्न हुआ, जिसमें कई विद्वानों व सेवकों की विशेष सहभागिता रही। मैं डॉक्टर वरुणेश चंद्र दीक्षित, प्रबंधक श्री काशी धर्मपीठ रामेश्वर मठ। आज बालकों का जो है उपनयन संस्कार हो रहा है। विभिन्न प्रांतों से विद्यार्थी पधारे हुए हैं। अब यह वेदारंभ के लिए उपनयन संस्कार अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में इसे उपनयन बोला गया है ताकि जो है हम इसको संस्कार करने के उपरांत ही जो है वेदाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ये श्री काशी धर्मपीठ में पूज्यपाद महाराज श्री इसके जो अध्यक्ष हैं अनंत श्री विभूषित काशी धर्मपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकरदास भगवान, उनके उत्तराधिकारी शिष्य श्री लखन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में यह उपनयन संस्कार कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हाँ, ब्राह्मणों के लिए आया कि बटुकों के लिए 8 वर्ष के, जैसे प्रथम नादते विद्या, द्वितीय नादते धर्म, तृतीय नादते पुण्य, चतुर्थम किम करिष्यति, ऐसा शास्त्र में आया है। जो प्रथम अवस्था है ब्रह्मचारी की अवस्था, तो इसके अंतर्गत ही जो है उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, तभी हमें बल और तेज की वृद्धि समृद्धि होती है। जो है अधिकतम
क्या है, मतलब कोई इस उम्र में हो गया तो इसके बाद संभव नहीं। 10 वर्ष तक अधिकतर जो है, बाकी तो जो लोक रीति रहती है कहीं विवाह के समय लोग करते हैं, किंतु जो शास्त्रोक्त विधि है वो 10 वर्ष। हाँ बाल्यावस्था में ही करना चाहिए। मैं जिंदा हूं की तख्ती लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा युवक, लगाया फर्जी मृत्यु घोषित किए जाने का आरोप। बता दें कि बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब खुशहूपुर गांव निवासी विजय बहादुर मैं जिंदा हूं की तख्ती लेकर डीएम से मिलने पहुंचा। उन्होंने खुद को कागजों में मृत घोषित किए जाने के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई। विजय बहादुर का आरोप है कि एसडीएम शहर पवन कुमार सिंह ने उनके पट्टीदारों से मिलकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके बेटे का फर्जी हलफनामा भी जेल में रहते हुए तैयार कराया गया। उन्होंने बताया कि जमीन विवाद का मामला पिछले 18 वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन है। 11 मई को लेखपाल व पुलिस द्वारा छप्पर हटाने के दबाव के दौरान उसमें आग लगने की घटना भी सामने आई। ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है। जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामला मेरा जमीनी विवाद का है साहब। मेरी जमीन सामूहिक है और 145/46 इस पर चल रहा था। उसको ख़त्म करने के लिए मेरे को मृतक दिखा दिए मेरे जो पटीदार लोग हैं, और प्रशासन भी उसमें जाके 2-3 दिन पहले वहाँ मेरा 30-40 साल से कब्जा था, उसको जबरन वहाँ से हटवा के, और मेरा छप्पर भी था, बोले कि इसको हटा लो। मैं नहीं हटाया तो वो लोग आग के हवाले कर दिए। और भैंस का हौदी था, टूटा था, उसको जबरन उठा के फेंक दिए। आपको मृतक किसी अधिकारी ने दिखाया? मृतक एसडीएम साहब ने। कौन एसडीएम साहब? सदर। क्या नाम है उनका? पवन कुमार यादव। पहली बात है 145 खत्म करने। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी मैं आया हूँ डीएम कार्यालय। तो डीएम साहब से मुलाकात हुई? डीएम साहब से मुलाकात हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं जांच कराता हूँ इसका। 145/46 क्या है? क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय बहादुर यादव। जौनपुर में रामपुर थाना क्षेत्र के गोपालापुर बाजार में मंगलवार रात भाजपा नेता चंद्रमोहन जायसवाल की दुकान में घुसकर विशेष समुदाय के 2 दबंगों द्वारा मारपीट और महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि सलाउद्दीन पुत्र मोहम्मद फारूक और जैकब पुत्र लाल मोहम्मद ने दुकान में बैठी महिला अमरूद निशा और अन्य से मारपीट की। विरोध करने पर भाजपा नेता से भी हाथापाई की गई। सूचना पर रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सलाउद्दीन को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जबकि जैकब फरार हो गया। बाद में 112 पीआरबी पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मिर्जापुर के सेमफोर्ड स्कूल बसही ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा 2024-25 में 100% सफलता प्राप्त की है। 13 मई 2025 को घोषित सीबीएसई परीक्षा परिणाम में विद्यालय ने जिले में शीर्ष स्थान हासिल किया। कक्षा 10वीं के टॉपर्स में सत्यम पटेल 98%, रत्नेश कुमार 95.6%, अमृतांशी मौर्य 95.4% और अन्य छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कक्षा 12 की टॉपर्स में दिव्य सिंह 96%, जुनैरा अली 95.8% और संस्कृति दुबे 94.8% प्रमुख रहे। इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधक विवेक बर्नवाल, प्रधानाचार्य शैलेश कुमार पांडे और समस्त शिक्षकों ने छात्रों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में पूरा विद्यालय परिवार मौजूद रहा। सीबीएसई के 10th और 12th में जितने भी बच्चे पास हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई। एक लाइन हम जरूर कहना चाहेंगे, परसेंटेज मायने नहीं रखता। आप फ्यूचर गोल जो आपका हो उसको देखते हुए काम करिए। ये जरूरी नहीं कि 98% वाला बच्चा
अच्छा आगे परफॉर्म करेगा, 60% वाला बच्चा खराब परफॉर्म करेगा। ये परसेंटेज आया हुआ है, आपने जो साल भर मेहनत की उसके बेसिस पर हमारी सभी बच्चों को शुभकामना है। हाँ, सेंट स्कूल के बच्चे अच्छा परफॉर्म किए हैं। कक्षा हमारे 10 का एक बच्चा है सत्यम पटेल, जिसने 98% हासिल किया, और एक तनुश्री है, उसने 96% प्राप्त किया। इसमें कहीं ना कहीं अभिभावकों का, टीचर का और विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों का, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो चाहे ट्रांसपोर्ट के हो, सभी ने अच्छा किया है, तब जाके ये परिणाम आया है। काली कुत्ती मोहल्ले में बुधवार को सुबह प्रसाद स्कूल की बस सरस्वती इंटर कॉलेज की गली में सीवर के गड्ढे में धंस गई। गनीमत रही कि बस में बच्चे सवार नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो गया होता। यह घटना उस वक्त हुई जब बस बच्चों को लेने जा रही थी। बताया गया कि क्षेत्र में चल रहे सीवर पाइप डालने के कार्य के कारण मिट्टी ढीली हो गई थी और नीचे से पानी का रिसाव हो रहा था, जिसके सड़क कमजोर हो गई। स्कूल प्रशासन ने मौके पर क्रेन मंगवाकर बस को बाहर निकाला, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। ग्राम हृदयपुर सधुआ निवासी कन्हैया लाल पटेल ने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर भूमि विवाद में जान से मारने की धमकी और पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने उप जिलाधिकारी सदर न्यायालय में वाद संख्या 2634/2025 धारा 144 यूपी राजस्व संहिता दाखिल किया है, जो अब डिप्टी कलेक्टर भाल के न्यायालय में लंबित है। कन्हैया लाल का आरोप है कि 9 मई को विपक्षी गढ़ सादीलाल, ब्रिजमोहन, श्रीमोहन, ग्रीष्म पितामा, अंगद राम विकास, हीरालाल मौर्य, अखिलेश सिंह, रिंकू मौर्य समेत अन्य अज्ञात लोगों ने जमीन पर जबरन कब्जा करने और प्लांटिंग शुरू कर दी। विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट की गई। 112 पुलिस बुलाने पर भी आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी ने बताया कि जब उन्होंने थाना सारनाथ में शिकायत की तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे चौकी प्रभारी दुर्गेश यादव ने धमकी दी कि अगर उन्होंने जमीन पर जाने की कोशिश की तो उनके परिवार की महिलाओं और पुरुषों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। चौकी प्रभारी ने खुद को हीरालाल मौर्य का समर्थक बताया। प्रार्थी ने पुलिस कमिश्नर से सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के साथ राजस्व न्यायालय और थाना सारनाथ को दी गई तहरीर की प्रतियां भी संलग्न की गई है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पटेल है, ग्राम हृदयपुर सारनाथ, जिला वाराणसी का रहने वाला हूँ। वीरेंद्र जी कहाँ आए हुए हैं और क्या पूरा मामला है? मैं कचहरी आया हूँ, जमीन का मैटर है। मेरा पुश्तैनी जमीन है जो कि विवादित मुकदमा चल रहा है बंटवारे का। सिंहपुर का ये मैटर है। विपक्ष लोग जैसे सादीलाल, ब्रिजमोहन, श्रीमोहन, विश्व पितामा और अंगद, हीरालाल मौर्य, अखिलेश सिंह और रिंकू मौर्य कन्नाइजर, ये सब हैं। ये सब हमारा जमीन पे कब्जा करने के मंसूबे से हैं सब। ये सब इन सबसे मिलके हमारे जमीन पे रोड बनवा रहे हैं और छोटे छोटे प्लाट काट रहे हैं। हमें हमारे परिवार को ये संज्ञान होने पे हम लोग रोकने के लिए वहाँ पे गए और 112 को नंबर पर डाल करके बुलाया गया और उन्होंने ये कहा कि तुम लोग ये जमीन नहीं है और ज़्यादा तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग को इसी में हम काट के खन के गाड़ देंगे। कौन बोला ये बात? ये बात अखिलेश सिंह और रिंकू मौर्य बोले। कौन है ये दोनों लोग? ये दोनों लोग कन्नाइजर भूमाफिया है जी। तो जब आप इसके संदर्भ में थाने पर गए तो थाने वालों ने क्या कहा? थाने पे भी हमने तहरीर करवाया वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर चौकी इंचार्ज का फोन आया। चौकी इंचार्ज? दुर्गेश यादव। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि तुम दूसरे की जमीन पे जा रहे हो लड़ाई झगड़ा करने, तुम लोग के सभी लोग आदमियों पे एफआईआर करवा दूंगा और महिलाओं पे भी एफआईआर करवा के तुम लोग को जेल में बंद करवा दूंगा। आज आप लोग किस पे मिलने आए थे और क्या चाहते हैं? आज हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। वहाँ पे भी हमने अपना ये तहरीर दिया और कमिश्नर साहब से अपनी बात रखी। कमिश्नर साहब ने ये कहा कि चलो हम इस निपटारे को अपने स्तर से देख लेते हैं।
वाराणसी में समाज सेवियों और काशीवासियों ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय सिंह के बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मंत्री के पोस्टर पर कालिख पोत कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विजय शाह का बयान देश की सेना, बेटियों और राष्ट्रीय एकता का अपमान है। प्रदर्शनकारियों ने इसे भाजपा का आधिकारिक रुख मानते हुए पार्टी से 48 घंटे के भीतर मंत्री पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन सौंपा जाएगा और शहर भर में विरोध पोस्टर लगाए जाएंगे। इस प्रदर्शन में जिशान अंसारी, शुभम सेठ, अमरेंद्र पांडे, अभिषेक झा समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, जिस तरह से हमारे देश की सेना का अपमान, जिस तरह से हमारे देश की बेटी का अपमान और नारी सशक्तिकरण का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार के कुंवर विजय शाह द्वारा किया गया है, ये बड़ा ही बेहद ही घटिया, निंदनीय और बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए बिल्कुल अक्षम्य अपराध नहीं है उनके द्वारा जो किया गया है। इसीलिए आज हम लोगों ने उनके चेहरे पे, आप सभी लोग देख सकते हैं कि उनके चेहरे पे कालिख पोत करके, और इसलिए हम लोगों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया। हम सभी काशीवासी इससे काफ़ी नाराज और काफ़ी क्षुब्ध हैं। जहां एक तरफ सूफिया कुरैशी देश पे सेना के लिए लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर उनका विरोध किया जा रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, देश के अंदर जो विरोध किया जा रहा है वो सूफिया कुरैशी का नहीं किया जा रहा है, वो सेना का किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि किसी का भी किया गया काम को अपने नाम पे भुनाना और चुनावी फायदा लेना। ये आप बात कर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं। ये अंग्रेजों के दलाल जो तिरंगे को रौंदने का काम करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तिरंगा यात्रा आज निकाल करके अपने कुकर्मों को छुपा रहे हैं। मनुस्मृति लाने के बात करने वाले लोग आज संविधान की आड़ ले रहे हैं। तमाम मस्जिदों पे, मज़ारों पे भगवा फैलाने वाले लोग आज तिरंगा यात्रा की आड़ लेकर के अपना चुनावी फायदा और चुनावी एजेंडा सीधा करना चाह रहे हैं। सिंह का विरोध क्यों नहीं हुआ? व्योमिका सिंह का विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको भी पता है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान शब्द जो है एक ऑक्सीजन की तरह है। भारतीय जनता पार्टी उसी एक ऑक्सीजन पे जिंदा है। अगर मुसलमान शब्द हटा दिया जाए, पाकिस्तान शब्द हटा दिया जाए, अगर मस्जिद शब्द हटा दिया जाए, गाय शब्द हटा दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी दम तोड़ देगी। मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात। भारतीय जनता पार्टी लगातार इमोशन के साथ खेलने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इस देश को तोड़ने का काम कर रही है, सेना का मनोबल गिराने का काम कर रही है। जिस प्रकार से सेना का पराक्रम हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, भारतीय जनता पार्टी विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उसको एजेंडे के रूप में सेट करना चाह रही है। मंत्री का किस तरीके से इनके साथ क्या होना चाहिए? इनके साथ देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी अगर शांत है, अगर भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो यानी कि इसको मूक सहमति माना जाएगा। ये मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का खुद का बयान है, मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी का बयान है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन लेना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात यही नहीं खत्म होगी, क्योंकि बात देश के स्वाभिमान की है, बात देश के सम्मान की है, बात सेना की है। इसलिए अगर आगे भी लड़ाई लड़ने का काम होगा तो हम सभी काशीवासी, हमारे साथ अधिवक्ता साथी हैं, सभी लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों ने 3 प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। छात्र नेताओं ने कहा कि एडमिशन मेरिट के बजाय प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस के आधार पर हो। वहीं दूसरी मांगे फीस में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए। तीसरी मांगे आरक्षित सीटों का प्रतिशत 33% ही रखा जाए, इसे 50% न किया जाए। छात्रों का कहना है कि कुलपति से वार्ता में उन्होंने प्रशासनिक दबाव होने की बात कही, लेकिन छात्रों ने साफ किया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन विरोध जारी रहेगा। मेरा नाम आशीष गोस्वामी है, मैं पूर्व पुस्तकालय मंत्री। अनिश्चितकालीन धरने बैठे हैं, क्या मांगे हैं? कितने प्रकार की मांगे हैं? हमारी 3 मांगे हैं। पहली, जो मेरिट पे प्रवेश कराया जा रहा है उसको मेरिट पे ना कराकर एंट्रेंस एग्जाम पे कराया जाए। और दूसरी है जो शुल्क वृद्धि है, शुल्क वृद्धि वापस ली जाए। और तीसरी मांग हम लोग की है कि जो कुल सीटों की 33% सीट हुआ करती थी, वो कुल सीटों की 33% ही रहे, 50% न किया जाए। क्या आपने कुलपति जी से बात की? क्या कहना था? हमने कुलपति जी से अपने साथियों के साथ बात किया। उन्होंने साफ शब्दों में ये बताया कि नहीं, हमको प्रशासनिक दबाव है और ये सीटें जो बढ़ी हैं, इन सीटों को हम
कम नहीं करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा और हमको ये शब्द खराब लगा कि छात्र के हित में अगर माननीय कुलपति जी मुखिया ही अगर ऐसा कहेगा तो छात्र हित कैसे हो पाएगा। कब तक धरने पर बैठने का विचार? ये धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। ठीक है।